सुप्रभात मान्यवर। आज मेरी पहली सुबह मॉस्को में। ये मेरा जो टूर है ये दूसरा टूर है मॉस्को का। वो है हंस, मेरे फ्रेंड। ये दरअसल थोड़े सिगरेट के शौकीन हैं और किसी को भी पकड़ के सिगरेट मांग लेते हैं। वो देखिए मांग ली। यू गॉट अनदर सिगरेट। एक्चुअली मैं एक सिम कार्ड लेने आया हूँ। एक नया सिम कार्ड ख़रीदना चाहता था, लेकिन हंस ने कहा कि मेरे पास एक सिम कार्ड ऑलरेडी है जो इनके काम का नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मेरे वाला जो सिम कार्ड है उसको एक्टिवेट करा लो, नहीं तो पैसे लगेंगे। यहाँ पे सिम कार्ड के लिए अभी भी पैसे लगते हैं। तो अपना सिम कार्ड इन्होंने मुझे दिया है, उसको एक्टिवेट करा रहे हैं, उसके बाद मैं इसको रिचार्ज करूँगा। You have unlimited internet. Unlimited? So, yeah, so it's good news. Okay. It's a bonus, so you get unlimited. Okay. Okay. So how much I need to pay? पुराने सिम कार्ड का कुछ फ़ायदा तो हुआ है कि मुझे अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा, और वो भी शायद से 400-500 रुपये में, ऐसा हंस बता रहे हैं अभी। तो बाकी देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। Oh, 600. 600 rubles Yeah. for 1 month unlimited. Unlimited. Yeah. Okay. It's bonus. 612. ओके। 612 रुपये में अनलिमिटेड इंटरनेट 1 महीने के लिए। हमसे तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, लेकिन फिर भी रशिया के हिसाब से क्योंकि एयरपोर्ट पे जो है लगभग 1000 रूबल ले रहे थे, तो चलेगा। Yes. All right. So you have unlimited internet. Okay, it's unlimited. Yeah. Okay. And you get 694 minutes. minutes. I can make the call. Yeah. 694 minutes. And you get 697 SMS. Okay. And I don't understand what does it mean, null, but you can. I think my name is not reflecting in the MTS system now. It may be Yeah. updated soon. It will take few minutes maybe. That doesn't matter. Yeah. Okay. So you have just to refresh the Okay. app Okay. from time to time. Okay. Well, basically everything is fine. So I have to congratulate you. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure. दरअसल ये एक्चुअल में जर्मन से हैं। इन्होंने मेरी कल रात को हेल्प की थी, और आज सुबह सुबह मुझे सिम कार्ड ख़रीदना था, तो इनके पास में एक ऑलरेडी सिम कार्ड था। तो इन्होंने कहा कि मेरे वाला सिम कार्ड लेके चलते हैं, नहीं तो आपको सिम कार्ड के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए MTS के स्टोर पे, और इन्होंने पूरा प्रोसेस किया, और अब सिम कार्ड मेरे नाम से हो चुका है एक्टिवेट। और 612 रुपीज़ हमने पे किए हैं, जिसमें कि लगभग इंटरनेट पूरी तरह से अनलिमिटेड है, और लगभग 600-700 मिनट मिले हैं, और SMS मिले हैं 30 दिन के लिए। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ में एक समस्या हुई है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में। तो शैल वी गो नाउ? Okay, let's go. Yeah. So thank you so much. Oh, pleasure. Pleasure. So You say hi to your subscribers. oh Yeah. So do I need to pass? It's a Burger King, so it's supposed to be a toilet. I need to use the toilet. Okay. What about you? No, I don't need. Okay. So I will wait here. Oh, you can eat it inside the Burger King. So do you want to eat something? अभी ये बर्गर किंग में आए हैं। इनको भूख लगी थी, क्यों लगी थी वो भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब बात करते हैं हिंस भाई के बारे में। पहले दरअसल इनके साथ में एक बहुत बड़ी मुसीबत हुई। ये मुझे मिले थे कल रात को यहाँ पे,
दरअसल इन्होंने मेरी मदद की थी जब मेरे पास सच बात तो ये है कोई सहारा रह नहीं गया था, और तो ये मुझे मिले। और मैं नीचे रोड पे ऐसे ही टहल रहा था और मैंने इनसे अचानक से पूछा कि ये एड्रेस पे जाना है, तो इनको महसूस हो गया कि मैं अकेला हूँ और थका हुआ हूँ। मैंने बताया इनको कि मेरी फ़्लाइट अभी अभी पहुँची है मॉस्को, लेकिन मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा हूँ अपने जो होस्ट है उनका बताया हुआ ठिकाना, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। तो इन्होंने कहा कि मॉस्को में ये बिल्कुल जो है असंभव हो जाता है, ख़ास करके जिनको रशियन नहीं आती है। तो इन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चल सकते हैं। तो मेरे पास में कोई दूसरा चारा सच बात है था नहीं। तो मैंने कहा कि कहाँ रहते हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ यहाँ पे, आपके लिए मैं वहाँ पे एक जो कमरा है अलग से एक कमरा कर लूँगा। तो हैंस भाई ने मेरे लिए एक स्पेशल कमरा वहाँ पे किया। 2 दिन पहले ये किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो वहाँ पे इन्होंने खाना खाया और इनका जो कैरी बैग था उसमें इनका वॉलेट था जिसमें पासपोर्ट वगैरह सब कुछ था। ये अपने सीट पे छोड़ के पानी पीने चले गए। जब ये वापस आए तो देखा इनका जो वो कैरी बैग है वो वहाँ पे था ही नहीं। फिर इन्होंने काफ़ी कोशिश की ढूंढने की, जो स्टाफ था वहाँ का वो सब भी, लेकिन दरअसल बाद में पता चलता है कि वो जो बैग है वो कोई वहाँ से उठा के लेके चला गया था। तो इनके पास में समस्या ये हो गई कि इनके पास में पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि जो इनके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह है, जो कैश था इनके पास में वो सारा का सारा इनके वॉलेट में था, और सबसे बड़ी बात इनका पासपोर्ट वो इनके वॉलेट में था। तो इनके पास में अब पैसे नहीं थे। तो कल रात से लेके इन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया था। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आप खाना खाएंगे? तो इन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मेरा 1-2 दिन में मुझे पैसे मिलने वाले हैं। दरअसल ये जर्मनी एम्बेसी गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, 2 दिन लगेंगे पूरा टोटल प्रोसेसिंग में। उसके बाद आपको हर दिन 500 रूबल रहने के और 500 रूबल खाने के जर्मन एम्बेसी द्वारा इनको दिए जाने थे, लेकिन 2 दिन बाद में, तब तक के लिए जब तक इनका पासपोर्ट नहीं आ जाता। क्योंकि इनके जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह है, इनका जो बैंक है वो मॉस्को में भी है। तो इन्होंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा हम आपको नया कार्ड जो है इशू नहीं कर पाएंगे यहाँ। अभी इनको फ़िलहाल जो वेट करना है वो करना है अपने पासपोर्ट का। तो जर्मन एम्बेसी ने कहा है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर इनको पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन हर दिन इनको लगभग 1000 रूबल, 500 इनके रहने के लिए और 500 रूबल इनके जो खाने पीना है उसके लिए जो है एम्बेसी इनको पे करेगी। लेकिन अभी 2 दिन का चैलेंज है। तो मुझे लगा कि मैं भी मुसीबत में था कल, इन्होंने मेरी मदद की तो क्यों ना इनकी भी थोड़ी सी मदद की जाए। ये एक अच्छी बात होती है कि जब दुनिया में 2 लोग मुसीबत में हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे की मदद करें। और आज पूरा दिन ये मुझे यहाँ पे घुमाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास आज जो दिन है पूरा खाली है, आओ चले घूमने चलते हैं। ये वैसे भी काफ़ी टेंस है, आपने देखा होगा ये सिगरेट पी रहे हैं बार बार। तो मैंने इनसे पूछा कि आप सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं? इन्होंने कहा कि नहीं, पिछले 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और जब तक मुझे मेरा पासपोर्ट और जब तक मुझे पैसे नहीं मिलते हैं या मेरे क्रेडिट कार्ड वापस नहीं आते हैं तब तक मुझे समस्या रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको समस्या होती है पैसों की तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ मदद करने की आपकी। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। कहीं पे भी अगर आपको कोई इंसान दिखे मुसीबत का मारा तो कोशिश करें हम लोग उनकी मदद करने की, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता कि लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं इन चीज़ों का। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कौन मुसीबत में है या कौन नहीं है। लेकिन फिर भी आपका कोई गलत फ़ायदा उठाता है तो मेरा ये मानना है कि उसने आपका गलत फ़ायदा उठाया है, एटलीस्ट आपने उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया। तो कोई है तीसरी पावर जो देख रही है सब कुछ, तो वो उनके लिए खुद का नुकसान होगा, आपके लिए नहीं। आप एक अपना खुद का एक पॉजिटिव माहौल बनाइए, लोगों की हम लोग मदद करें, और फिर देखिए कि दुनिया सच में कितनी खूबसूरत है।
So we need to change one more line. Yeah. The third one. This one? Yeah. I say follow your heart. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Арбатская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Дорогие It's a beautiful metro. Oh yeah, it's one of the most interesting metro around the world. Oh, we haven't such escalators in Delhi. We have very small escalators. Yeah. Well, very small. It means new technology. You know? Arbatskaya. Yeah. Wow. ये है जी Arbatskaya. So basically, this is not Arbatskaya Street, because Arbatskaya Street is located like 100 meters from here. Okay. Once again, hello. यहाँ पे फेस मास्क का चलन उतना ज़्यादा नहीं है। मैंने पूछा इनसे कि ये फेस में मास्क लोग क्यों नहीं पहन रहे हैं, तो ये कहते हैं कि जब आप स्टोर में कहीं जाओ तब आपको मास्क पहनना है और बाहर मास्क नहीं पहनना है। ये थोड़ा सा अजीब है कि बाहर मास्क क्यों नहीं पहनना। यहाँ पे वो म्यूज़िक बजाने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे मॉस्को में, मेट्रो में, अंडरपास में। कोई ना कोई बजा रहा है। वो देखिए एक आंटी बजा रही है कुत्ते के साथ। The dog is singing. Even the dog is singing. ये बहुत सारे लोग म्यूज़िक बजाते हैं और लोग इनको पैसे देते हैं। हमारे देश से थोड़ा सा अलग है ये। हमारे देश में अब कई जगह होता है शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, लेकिन ये एक रेगुलर प्रैक्टिस तो है नहीं हमारे देश में। यहाँ देखिए पीछे भी वो बजा रहे हैं म्यूज़िक। Well, Arbat starts from here. Starts from here? Yeah. Okay. Okay. Because there is basically two Arbats. There is old Arbat and new Arbat. The new Arbat is only full of, let's say, built-in business. Like простых романтиках, отважных летчиках и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь, не стоит им дарить свою любовь, не стоит им дарить свою любовь. So I am student. I can't help you. Окей. Maybe next time. Окей. Сбербанк онлайн мы. Oh, as soon as I get some money, I will help you. Okay? ये कल्चर है मॉस्को में। ये स्टूडेंट हैं एक, और ये कुछ पेन टाइप का दे रही थी हमें। मुझे लगा, इनको लगा शायद फ्री में दे रही है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आप हमें हेल्प कीजिए, हम स्टूडेंट्स हैं,
100 रूबल्स मांग रही थी। तो ये है यहाँ पे, और लोग हेल्प भी करते हैं स्टूडेंट्स को, करना भी चाहिए। फिर से वो मांगने चला गया सिगरेट। भाई को सिगरेट मिल जाती है हर बार। I have to survive, right? Yes, yes. मॉस्को में ठंड हो चुकी है अब, और जो लोग प्लान कर रहे हैं मॉस्को आने का नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर में, तो पानी साफ कर रहा है पीछे से। ये कह रहे हैं इस पूरी स्ट्रीट को जो है हमेशा ही ऐसे पानी से साफ़ किया जाता है, और मैंने मॉस्को में देखा है काफ़ी सारी जगह पे कि ये लोग पानी से साफ़ करते रहते हैं। और हमारे नहीं होता है दिल्ली में, ये देश की राजधानी है, पता नहीं क्यों। दूसरी जगह की तो खैर मैं बात नहीं कर रहा। फिर वो कंपैरिजन आ जाता है, फिर लोग कहते हैं कि कंपैरिजन क्यों करते हो यार, हम 130 करोड़ हैं। मेरी आज तक एक बात समझ नहीं आई, पॉपुलेशन का साफ़ सफाई से क्या लेना देना है। इंडिया में ही एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे एक बार में 10 लाख लोग खाना खाते हैं, और वहाँ पे आपको एक कप नहीं मिलेगा फेंका हुआ कहीं पे, लोगों के ऊपर है। और एक शादी होती है जहाँ पे 200-250 लोग होते हैं, क्या गंदगी मचाते हैं। By the way, हाँ, look at this. This is Indian restaurant. दिस And- इज इंडियन रेस्टोरेंट। Yes, I have been here once, Okay. and I was eating Indian food, and they gave me the naan, you know, हाँ, naan. and हाँ, stuff, okay. and this spicy Ah, stuff. good, It was very delicious. ये यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, ये कह रहे हैं इन्होंने नान खाए हैं। And many people came here to take selfies. pictures. Okay, okay. It's Victor, and he is a famous Russian singer. Russian singer. I heard his song. Dun, 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 Yeah, something dun, like dun, he got, dun, dun. yeah, exactly, yeah. Kukushka. I think so. Kukushka. I think so. Well, I'm Kukushka not song. big That's fan that's of very them. famous. Yeah, but Kukushka. yeah, it's this one. Dun, 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 dun. dun. Yeah. It's that one. Yeah. Yeah. ओके, ये एक रशियन फेमस सिंगर है, विक्टर नाम है उनका। तो उनकी वॉल है यहाँ पे, उनका पोर्ट्रेट भी है। तो ये कह रहे हैं कि रशियन के बीच में ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने आते हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे बहुत सारे लोग फ़ोटो सच में खिंचा रहे हैं। और इनके साथ में ये आप देखेंगे पूरी पेंटिंग कर रखी है, लोगों ने अपने नाम छोड़े हुए हैं, अलग अलग लोगों ने विक्टर के लिए। तो ये काफ़ी फेमस है ये जगह यहाँ पे। तो विक्टर को मैं भी पसंद करता हूँ। मुझे एक गाना तो इनका बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो अभी मैं गुनगुना रहा था हेंस भाई के साथ में। तो इन्होंने मुझे बताया कि बड़ी फेमस है, बट आई रियली रिमेंबर दैट सॉन्ग। आई कैन नॉट प्रोनाउंस। Well, we can sing it basically, but we can remember the lyrics. I can sing. Kukushka. Maybe. Dun, dun, dun. La 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 la. Yeah. This one. Yeah. This one? Yeah. This one. भाई मुझे भी ये सॉन्ग याद है आज तक अच्छी तरह। गाना नहीं आता लेकिन yes. But I don't remember exactly. Kukushka. And then he said vodka. Yeah. Not vodka. Zasdoy. Yeah, something like Zasdoy. something like that. Yeah. Well, we are close. We are close. Yes. I think we can survive with our Russian now. Yes. Now I have learned few Russian words. I think I can survive here now.